कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है। कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है। मीठी वाणी सदाचार से, मीठी वाणी सदाचार से सबको बस में कर लेता है। मीठी वाणी सदाचार से सबको बस में कर लेता है। अगर हम ठीक ढंग से विचार करें तो कौन किससे क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है। जिनके घनिष्ठ संबंध हैं उनमें लेन देन भले ही चलता हो, लेकिन सामान्य तौर पर आप दिन में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, ना उन्हें कुछ खास देते हैं न उनसे कुछ खास लेते हैं। लेकिन मीठी वाणी हो अगर आपकी और सदाचारी जीवन हो तो मीठी वाणी सदाचार से सबको बस में कर लेता है। सब बस में हो जाते। इतना बड़ा मुनि संघ है और कुछ दिन यहाँ रुक गए तो आपको श्रावकों के मुख से सुनने को मिलेगा, वो वाले महाराज बहुत अच्छे हैं। वो चुपचाप बैठे रहते ना, भगवान के सामने सामायिक करते रहते, वो बहुत अच्छे हैं। अब वो बात नहीं भी करें तो अभी बहुत अच्छे हैं। और कोई पिच्ची ठोकते रहे दिन भर, दिन भर पिच्ची ठोकते रहते, उनका तो क्या है, सामायिक भी नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि वो बहुत अच्छे इसलिए हैं कि क्षण भर को भी अगर आहार चर्या को जाएंगे, प्रसन्नता पूर्वक सहजता से आहार कर लेंगे, मुस्कुरा के आशीर्वाद निकल देंगे और निकल के अपने काम पे सामायिक ध्यान आदि पे लग जाएंगे। इसलिए वो अच्छे बन गए। और ये ढेर सारी बातें करने के बाद भी ये बुरे बन गए। क्यों? क्योंकि उसमें से एक जिससे आप बात कर रहे थे उससे ईर्ष्या करने वाला कोई और दूसरा खड़ा खड़ा देख रहा था। क्या दिन भर बातें ही करते थे, उससे ही बातें करते रहते। और उसमें भी जेंट्स के पास लेडीज हो, लेडीज के पास जेंट्स हो, तो फिर तो फजीता और बड़ा हो जाएगा। और अपने आप में शालीनता से साधना कर रहे हैं, क्रिया के टाइम पर क्रिया और जरूरत के टाइम पर उतना हंसना, मुस्कुराना, आशीर्वाद देना, थोड़ी सी बात कर लेना, बस। श्रावकों में भी ऐसे ही है। चलते फिरते जय जिनेंद्र कर लिया, दो मीठे शब्द बोल लिए, बात पूरी हो गई। कभी किसी से थोड़ा मोड़ा धक्का लग गया, थोड़ा मोड़ा ऊंचा नीचा हो गया तो पिल नहीं पड़ना चाहिए तुरंत। थोड़ा गंभीरता से विचार करिए, कोई बात नहीं, होता है। जो इस टाइप का व्यक्ति होता है कि प्रभु से जुड़ा हो, गुरु से जुड़ा हो, काफी शांत और निर्मल होता है। देते तो भगवान भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इतने लोग भक्ति करते कि नहीं। और आज तो जो आचार्य यहाँ पर कवि धनंजय कह रहे हैं, गजब की बात। पहले तो ये बात कही है कि छाया के नीचे बैठ करके, पेड़ के नीचे बैठ करके कोई छाया मांगता है क्या? इति स्तुतिम देव विधाय दईनाथ वरम न याचे तमुपेक्ष कोसी छाया तरुम संश्रयता स्वतः स्यात् कस छाया याचित आत्मलाभा, है ना। 38 नंबर का श्लोक है। किसका? पिशापहार का। धनंजय कवि बहुत अच्छी कल्पना करते हैं। माताओं इसको सुनो भाइयों, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि कभी तरह तरह की बातें आती हैं, कभी कभी तो ना अश्रद्धा होने लगती है। उनके देवताओं के पास वो लोग जाते हैं, उनको सब मिल जाता है और हमें कुछ नहीं मिलता है। सच्ची बात है, हमारे भगवान के पास कुछ है ही नहीं, वो कह देंगे। और ऐसी कल्पना करके जिन शासन से कई लोग दूर तक हो जाते हैं, जबकि वस्तु व्यवस्था को समझें कि समय से पहले वो भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता कहीं से नहीं मिलता। और ये भी तो विचार करो कि दुनिया के देवता वो तुम्हें क्या देंगे? वो खुद 56 भोग पर अटके हुए हैं, वो खुद अच्छे कपड़ों पर अटके हुए हैं, वो किसी पर चिपक जाते हैं, बोले हमारी मंदिरिया बनाओ तो छोड़ेंगे। होता है कि नहीं? ये किस्से सुनने को मिलते ना,
उनके माथे भूत चढ़ा है और वो कहता है कि आप तो हमारे लिए मंदिर बनाओ, हमें कहीं विराजमान करो तो छोड़ेंगे, नहीं तो दुनिया के देवताओं का ये हाल है। मुझे पता है कि आप उपेक्षक हैं, आपसे कुछ भी मांगने से कोई फायदा नहीं है। और फिर खुद ही बहुत अच्छा उदाहरण दिया, छाया तरुम संश्रयता, तरु की छाया को आश्रय लेने वाला कोई व्यक्ति स्वतः स्यात्, खुद ही वह छाया में है। कस छाया याचित आत्मलाभा, पेड़ के नीचे खड़े होकर के छाया मांगने से क्या लाभ होता है? बोलो बोलो युवाओं, बोलो मनीषियों, पेड़ के नीचे खड़े होकर छाया मांगने से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? कोई लाभ नहीं। पेड़ के नीचे खड़े हैं, छाया है ही। ऐसे ही आपके चरणों में जो बैठे हैं उनके ऊपर भी आपकी छत्र छाया है, अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इसी बात को जो लोगों को आदत पड़ी है ना मांगने की, कि वो जरा सा विधान करेंगे, जरा से जाप करेंगे तो ये मिल जाए वो मिल जाए, आप अपना कर्तव्य करो, आप अपनी आराधना करो, सब कुछ सहजता से सरलता से उपलब्ध होता है, मांगा नहीं जाता है। मैना सुंदरी ने भगवान जिनेंद्र की आराधना की, श्रीपाल आदि के कुष्ठ रोग दूर हो गए। बताइए क्या उस टाइप की कोई स्तुति करती थी कि इनका रोज कुष्ठ रोग दूर हो जाए? ये जरूर है कि जो अभिषेक का जल होता था, गंधोदक होता था, उस गंधोदक के सबके ऊपर छींट देती थी और उसको विश्वास था कि भगवान की भक्ति से ये सारे कार्य आपो आप सिद्ध हो जाएंगे। उसके लिए इस पर स्पेशल कुछ किया हो, कुछ मांग, कुछ नहीं। ऐसे ही श्रावक जन भी रोज देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में उपस्थित हों और अपने आप को समर्पित कर दें, तो क्या उपलब्धि नहीं होगी? सब कुछ उपलब्धि होगी, सब कुछ मिलेगा। तो एक तरफ कवि ने ये कहा और ये उपदेश दिया है कि मांगना नहीं चाहिए, मांगन मरण समान है। ग्रस्तों से या किसी से मांगना तो मरण के समान है ही। भगवान से भी क्या मांगना? पेड़ के नीचे, छाया के नीचे आकर के छाया मांगी जाती है क्या? छाया मांगी नहीं जाती है, छाया सहज रूप से मिल जाती है। कश्मीर में जाकर के सुगंध मांगना पड़ती है? बोलो, दिल्ली में जाकर के प्रदूषण मांगना पड़ता है? ना भी मांगो तो 2-4 दिन में नाक बंद हो ही जाएगी। ऐसा तो ऐसे ही समझ लो कि भगवान के दरबार में जाकर भी कुछ मांगना नहीं पड़ता है। हम सोच रहे थे जमुना जी के पुल से जाएंगे तो वहाँ अच्छा वातावरण मिलेगा, वहाँ तो पूरा पुल ही नाक पकड़ के पार करना पड़ा है। पहले जमाने में लोग नाव पकड़ के पार करते होंगे और अपन को नाक पकड़ के पार करना पड़ा। गंगा जी में इतना प्रदूषण पानी, इतना नाले, इतनी दुर्गंध पैदा हो गई है। आप मना नहीं करते हो? कोई मना नहीं करता है, बताइए, अन्याय है ये तो। जो भी है, कहने का मतलब है कि प्रदूषित वातावरण में चले जाएंगे तो आपको प्रदूषण सहज रूप से उपलब्ध हो जाएगा। द्वेषी रागियों के बीच में चले जाएंगे तो आपके जीवन में राग द्वेष पैदा हो जाएगा। पापियों के बीच में चले जाएंगे, धीरे 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 पाप बुद्धि हो जाएगी। कसायाविष्ट लोगों के बीच में जाएंगे तो धीरे धीरे आप भी कसायवान हो जाएंगे। और पापियों के बीच में, व्यसनियों के बीच में चले जाएंगे, धीरे धीरे आप भी व्यसनी हो जाएंगे। और अगर मुनि राजाओं के साथ चले जाएंगे तो धीरे धीरे आप भी संयमी हो जाएंगे। धर्मात्माओं के साथ चले जाएंगे तो धीरे धीरे आप भी धर्म से जुड़ जाएंगे। असर पड़ता है। तो मांगिए मत। निष्कांक्षित नाम का एक अंग आता है। सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं जी? 8 अंग हैं। कौन कौन से जी? ये सबसे पहला, शंका मत कीजिए। जिन तत्वों में शंका मत कीजिए।
ठीक ठीक मार्गदर्शन है ये, इसमें कहीं कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है, विपरीत बातें नहीं हैं। और कांक्षा मत कीजिए कि मैं ऐसा करूं तो मुझे ये मिल जाए, मैं वैसा करूं तो मुझे वो मिल जाए। लोग कल्पना करते हैं कि मुझे आज तक क्या मिला, इतने दिन हो गए आपकी सेवा करते करते, मुझे क्या मिला। हाँ भाई, क्या मिला भाई? अरे मुझे ही कुछ नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा? हैं? लेकिन जो मिला है वो आंखों से दिखता नहीं है। मुझे जो मिला है भेद विज्ञान, स्वरूप की संवित्ति, आत्मानुभूति, निर्मलता, वो मेरे पास है। और इस सानिध्य से तुम्हें जो मिला है, तत्व ज्ञान, आत्मबोध, वो अद्भुत है। लेकिन अगर तुमने वो भी नहीं पाया हो तो तुम्हें एक पहचान मिली, एक सम्मान मिला, लोगों की नज़र में ऊंचा स्थान मिला। मिला तो है, कुछ ना कुछ तो मिला। हैं? प्रधानमंत्री की पगड़ी में बैठी हुई चींटी भी बोलो, जब पुलिस वाले सलामी देते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, और मच्छर बैठा है कुर्ते पर, और भी तो खुश हो सकता है कि मेरे को भी सलामी पड़ रही है। सहज रूप से मिल जाता है, सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है। तो कांक्षा नहीं करें, निष्कांक्ष भक्ति जरूर करें। फिर खुद कभी कहते हैं कि भगवान यदि आप देने का अनुरोध ही रखते हो कि कुछ तो लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे वो कल सुना रहे थे कि मुझे देना है तो दोनों पद दे दो। अब बताइए, वेरी सिंपल। राम कहते हैं हम सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो हनुमान तुम्हें भी कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो हनुमान क्या मांगते हैं? पहले तो मना करते हैं। अब इस कहानी को जितना लंबा खींचना है आराम से खींच सकते हैं। वो मना करते हैं, फिर वो मनाते हैं, फिर इसमें जोड़ते जाओ कंटेंट्स। और नहीं तो सीधी कहानी में इतने में से लगेगा कि उनने कहा कि मांग लो, मैं कुछ नहीं मांगता। नहीं, मांग लो, ठीक है, मैं एक पद नहीं मांगूंगा। क्या मांगोगे? दोनों ही पद मांगूंगा। और उनने दोनों पांव पकड़ लिए, कहानी पूरी हो गई। मतलब मांगा तो क्या मांगा? आपके दोनों चरण कमल। तव पादौ मम हृदय तव पदद्वये तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत्। अक्षात आले। हाँ, आता गब्बसा तू भी फकताई का। तो एक कवि कहते हैं अथास्ति दित्सा यदि वो पुरोधा, यदि आपका देने का कुछ भी उपरोध है तो ये भी सक्ताम दिस भक्ति बुद्धि। यदि आप कहो कि कुछ तो मांगो, या आप कहो कुछ तो मांगना पड़ेगा, तो हम यही मांगेंगे कि आपके प्रति हमारी भक्ति हमेशा बनी रहे। क्योंकि आपकी भक्ति बनी रहेगी तो हमारी निर्मलता और शांति भी बनी रहेगी। करस्यते देव तथाम कृपाम में, वैसी ही कृपा मुझ पर रही आए। को आत्म पोष्य सुमुखो न सूरी। कौन बढ़िया महान आचार्य अपने आश्रित रहने वाले शिष्यों का पोषण नहीं करते हैं? करते ही हैं, ज्ञान दे करके, ध्यान सिखा करके, मार्गदर्शन करके और स्नेह वात्सल्य लौटा करके भी। तो आप बस आपकी कृपा बनी रहे, इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। सब आपकी कृपा से होता है। भक्ति की भाषा ये है कि सब आपकी कृपा से होता है। लेकिन हम अध्यात्म की और मूल तत्व की दृष्टि से विचार करें तो ये बातें फेल हो जाती हैं। करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। ग्रस्त गाता है, करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। अब उसके यहाँ 2 दुकानें हो गई। किसने करी? उसके यहाँ 3 बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई। तो भक्ति की भाषा है, सब जगह तुम उसको ही फिट करने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लोग पूछने लगेंगे।
फिजूल में गुरु बदनाम हो जाएंगे। तो भाषा समझना, शास्त्रों में दो तरह की भाषा का उल्लेख किया है, अध्यात्म भाषा और आगम भाषा। आगम की भाषा थोड़ी अलग ढंग की होती है, अध्यात्म की भाषा अंतर्मुख रूप होती है। और ऐसे ही शास्त्र के प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक शब्द और प्रत्येक गाथा और प्रत्येक श्लोक का अर्थ करने की पद्धतियां 5 तरह से अर्थ करना। बोलो ज्ञानी, त्रिलोकीनाथ, बोलो प्रदीप, 5 तरह से कैसे अर्थ किया जाता है? सबसे पहले शब्दार्थ करो, लेकिन शब्दार्थ पकड़ के मत बैठ जाओ, उसका भावार्थ करो। भावार्थ के बाद नयार्थ करो, नयार्थ के बाद मतार्थ करो, मतार्थ के बाद अब क्या बचा? 4 ही हुई है। तो अन्वयार्थ, लेकिन अर्थ करते वक्त ही हो गया अन्वयार्थ। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ और कौन बताएगा? फलितार्थ। विशेष रूप से मतलब है कि एक शब्द के बहुत तरह से आता। माँ बच्चे को कहती है, बच्चा बाहर खूब उधम कर रहा है, दिन भर से खेल रहा है, और माँ कहती है कि कुछ काम करो, कि दूध ले आओ, कि पानी ले आओ, कि बाजार से साग ले आओ, और नहीं सुनता है। तो झल्ला करके है, शाम को आओ बेटा, घर आओ, तुम्हारी अच्छे से पूजा करेंगे। इसका शब्दार्थ क्या होगा? इसका शब्दार्थ होगा तुम्हारी अच्छे से पूजा करेंगे। ठीक है। इसका भावार्थ क्या होगा? तो ऐसे शब्द नहीं पकड़ लेना, शब्दों की भाव पकड़ना। भावों को समझें, कांक्षा आदि को छोड़ करके प्रार्थना करें कि अगर आप कुछ देना ही चाहते तो बस आपकी भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे, हमारा मंगल हो, सबका मंगल हो, यही प्रार्थना। जय बोलिए 24वें भगवान की।